खबरनामे में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे गजा में अमन के लिए राहें हमवार होने लगी हैं। हमास का गजा में सीज फायर तजवीज पर अमल दरामद का ऐलान हो गया है। इसराइल पर यरगमालियों की रिहाई पर भी आमादगी जाहिर की गई है। हमास का मज़बूत जवाब आया है। अमेरिकी सदर का इसराइल से गजा में फौरी हमले रोकने का मुतालबा कर दिया गया। कहा इसराइल को फौरी तौर पर गजा पर बमबारी रोक देनी चाहिए ताकि यरगमालियों को फौरी और महफूज तरीके से निकाला जा सके। ये मामला सिर्फ गजा तक महदूद नहीं, पूरे मशरिक़ वुस्ता में तवील अरसे से मतलूब अमन कायम करने का है। हमास के बयान से जंगबंदी की नई राहें हमवार हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फलस्तीन में जंगबंदी होने के करीब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। कहा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ब्रादर ममालिक के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान तमाम ब्रादर ममालिक के साथ मिलकर अमन के लिए काम करेगा। हमास के ट्रंप अमन मंसूबे पर रजामंदी। आलमी रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने हमास के बयान का खैर मकदम किया। कहा ट्रंप प्लान के जवाब में हमास का बयान हौसला अफजा है। तमाम फरीकैन गजा जंग खत्म करने के मौके से फायदा उठाएं। इनका मजीद कहना था कि मैं सालसी के अनमोल काम के लिए कतर और मिस्र का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कतर और मिस्र की जानिब से हमास के बयान का खैर मकदम किया गया। कहा गजा जंग के खात्मे के लिए मिस्र और अमरीका के साथ राब्ताकारी शुरू कर दी है। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक वह हमास की जानिब से यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर करने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। इसराइल ने ग्लोबल समूद फ्लोटेला के 4 इतालवी रजाकारों को मुल्क बदर कर दिया। इसराइल ने 43 इमदादी कश्तियों को यरगमाल और 500 रजाकारों को हिरासत में ले लिया था। इसराइली मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार को सहराए नक्द की कैजिस-यू जेल में मुंतकिल किया गया, जहां इनका डिपोर्टेशन का अमल मुकम्मल होने तक कैद रखा जाएगा। इनके खिलाफ आबादी और इमिग्रेशन अथॉरिटी के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और क्लियर होने वाले रजाकारों को इनके मुमालिक वापस भेज दिया जाएगा। शटडाउन तीसरे रोज में दाखिल हो गया। सदर ट्रंप का दबाव बढ़ गया। अमरीकी सेनेट में हुकूमती शटडाउन खत्म करने की कोशिश नाकाम रही। रिपब्लिकन फंडिंग बिल 44 वोट हासिल कर सका, 54 मुखालफत में रहे। डेमोक्रेटिक पार्टी का कलीलुल मुद्दती फंडिंग बिल भी मुस्तरद कर दिया गया। हजारों सरकारी मुलाजमीन की बरतरफियां आज से शुरू होने का इम्कान है। बीजेपी सरकार में मुसलमानों के मजहबी मुकामात गैर महफूज है। मोदी की हुकूमत का मुसलमानों की शनाख्त, मजहबी रिवायात पर एक और उत्तर प्रदेश के जिला संभल के राय बुजुर्ग गांव में एक और मस्जिद को शहीद कर दिया गया। पिछले 4 माह में जिले संभल में मस्जिद शहीद करने का ये दूसरा वाकया है। मस्जिद को फौजी दस्ते और भारी पुलिस की नफरी की निगरानी में गिराया गया है। मुकामी अफराद का मौकिफ है कि मस्जिद 10 साल पहले तामीर की गई थी। मार्का हक में आलमी रुसवाई के बावजूद इंतहा पसंद मोदी की शिकस्त खोरा फौज का जंगी जुनून भी बरकरार है। अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत की गीदड़ भभकियां जारी हैं। इक़्तिदार पर काबिज मोदी ने हस्ब रिवायत बहार इंतखाबात से कबल पाकिस्तान दुश्मनी का सहारा ले लिया। भारतीय आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे मरहले के आगाज का इशारा दे दिया। भारतीय आर्मी चीफ ने कहा कि इस बार भारत पूरी जंगी तैयारी के साथ कार्रवाई करेगा। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मुसलसल नाकामियों के बाइस बौखलाहट का शिकार हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुजदार के इलाके जहरी में पुरम लोगों को हिरासत करने की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकानों को तबाह कर दिया। ऑपरेशन के दौरान फितनाल हिंदुस्तान के 14 से जायद दहशतगर्द हलाक हुए, 20 से जायद जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक खुजदार के इलाके जहरी के अवाम ने सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन को भरपूर सराहा।
आज़ाद कश्मीर में वफाकी वुज़रा और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाबी के साथ तय पा गए। हुकूमती और अवामी एक्शन कमेटी के अरकान मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुआहदे का ऐलान करेंगे। मुजफ्फराबाद की सड़कें खुल गईं, मुजाहिरीन घरों को लौट गए। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मामला खुश असलोबी से तय पा गया और अवामी एक्शन कमेटी के जायज मुतालबात मंजूर कर लिए गए। हमारे एक्शन कमेटी के भाइयों के उन्हें हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर जो है वो उनको सबको एक्सेप्ट किया है। और जहाँ तक आज़ाद कश्मीर के अवाम की तालीम का तल्लक है, उनकी सेहत की सहूलतों का तल्लक है, उनके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का तल्लक है, तो उसमें हुकूमत पाकिस्तान जो है वो कोई कसर उठा नहीं रखेगी और उसके लिए जो है वो जो भी फंड्स मतलूब हुए वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो दिए जाएंगे ताकि आज़ाद कश्मीर जो है वो खुशहाल हो, वो तरक्की करे। और जो एक दो मामला थे जो कानूनी और आइनी जो है वो तकाजा रखते थे, तो उसके ऊपर हमने जो है वो सोच विचार करके एक ऐसा लाहे अमल इख्तियार किया है और एक लीगल एक्सपर्ट्स की जो है वो कमेटी बनाई है जो इस सिलसिले में जो है वो हमें एक बेहतर रास्ता जो है वो उसका तयन करके देगी और उन इश्यूज़ को भी जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला जो है वो बहुत जल्द जो है वो उनको रिज़ॉल्व कर लेंगे। तो मैं जो है वो एक्शन कमेटी के अरकान का और आज़ाद कश्मीर के अवाम का भी जो है वो शुक्रिया भी अदा करता हूँ और हम समझते हैं कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम जो हैं वो एक हैं, हम में कोई जो है वो फ़र्क नहीं डाल सकता। हालात को अगर किसी वजह से भी अगर वो किसी गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर जो है या कज फहमी की बुनियाद के ऊपर अगर उनमें ख़राबी या तशद्दुद आया है तो हम क्योंकि भाई थे तो हम फिर भाइयों की तरह आज फिर दोबारा जो है वो इकट्ठे बैठे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे इस मकसद के लिए जो एक कमेटी हमने तश्कील दी है जो बताएंगे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी आज़ाद जम्मू कश्मीर के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। मुआहदे के नुकात मेट्रो वन न्यूज़ से हासिल कर लिए। पुरतशद्दुद वाक़यात पर मुकदमा दर्ज होंगे और अदालती कमेटी तश्कील दी जाएगी। जाँ बहक अफराद के वर्सा को अहलकारों के बराबर मुआवजा दिया जाएगा। जख्मियों को 10 लाख रुपए और वर्सा को सरकारी नौकरी फराहम की जाएगी। मुजफ्फराबाद और पूंछ में 2 नए तालीमी बोर्ड कायम किए जाएंगे। तमाम बोर्ड्स को वफाकी तालीमी बोर्ड इस्लामाबाद से मुंसलिक किया जाएगा। मीरपुर के मुतासरा खानदानों को 30 दिन में जमीन का कब्जा दिया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 1990 में 90 दिन के अंदर तरामीम की जाएंगी। हुकूमत 15 दिन में हेल्थ कार्ड के लिए फंड जारी करेगी। बिजली के निजाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। काबीना का हुजुम 20 वुज़रा और मुशीरान तक महदूद होगा और सेक्रेटरीज की तादाद भी 20 से ज़ायद नहीं होगी। अब बात करेंगे अहम मुलाकात के हवाले से। आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती इमरा आमद हुई। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने हालिया बैरून मुल्क दौरों के हवाले से भी आगाह किया। आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल और कामयाब मुज़ाकरात पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कौमी सलामती और जंगी कोर्स के शुरा से खिताब। कहा, नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स के शुरा से खिताब एजाज की बात है। कोर्स के गैर मुल्की शुरा अपने मुल्कों के सफ़ीर हैं। मुश्तरका तरबियती कोर्स से मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत होंगे। दरपेश चैलेंजेस से मिलकर ही निपटा जा सकता है। पाकिस्तान जुग्राफियाई लिहाज से खित्ते का अहम मुल्क है। सैलाब मुतासरा इलाकों में पंजाब काबीना और इंतजामिया ने एक टीम बनकर काम किया है। सूबे में स्मोक के खात्मे के लिए ठोस इकदाम किए गए हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों से 25 लाख अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया।
पीपल्स पार्टी और नून लीग की तल्खियां कम नहीं हो सकी। एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल कहते हैं कि पंजाब को सैलाब में डुबोने वाली मरियम नवाज के साथ सूबे की आवाम नहीं खड़ी है। पंजाब के सैकड़ों किलोमीटर अराजी पानी में डूबी हुई है। स्कूल, अस्पताल और सड़कें अभी तक सैलाब में डूबी हुई हैं। पंजाब के आवाम जल्द से नहीं लोकल गवर्नमेंट से इलेक्शन मांगते हैं। DGPDMA इरफान अली काठिया कहते हैं कि सैलाब से होने वाले नुकसानात का अजाला करने के लिए कोशिश है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में सर्वे जारी है। पंजाब में 3 दरियाओं ने सैलाब के बाइस तबाही मचाई। सैलाब मुतासरीन अपने घरों को वापस जा रहे हैं। सेंट्रल पंजाब में भी और बाकी भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी ये तमाम जो 27 अजला हैं ये अभी रिसेंटली एक बड़े सैलाब से दो चार रहे। तो हमारी जो इस वक्त वहाँ पे एफर्ट्स हैं उनमें ज़रूर परेशानी का सबब ये बन सकती है। लेकिन इसके साथ साथ जो दरियाओं की सूरत हाल है, क्योंकि अपर कैचमेंट्स में भी बारिशें हैं, तो हमारे तमाम जो मेन दरिया हैं, ख़ास तौर पे अगर मैं चनाब की बात करूं तो चनाब में इस वक्त 20,000 हेड बराला पे पानी रिसीव हो रहा है। लेकिन हम इस बारिश के पेश नज़र जो अपर कैचमेंट में है और प्लस जो नॉट ऑन ऑफिशियल चैनल्स लेकिन थ्रू अनऑफिशियल और जो इंडियन सोर्सेज हैं वहाँ से ये है कि हमारे पास तकरीबन अगले 48 घंटे में ये जो 20,000 हेड बराला पे है ये अल्टीमेटली 1 लाख से 1.5 लाख के करीब पानी पहुँच सकता है। इसकी मेन वजह बारिश और बारिश के साथ साथ जो 210 किलोमीटर अपस्ट्रीम दुलहस्ती हेडवर्क है, हाइडल प्रोजेक्ट है रन ऑफ द रिवर इंडियन साइड पे, उसकी जो सिल्ट फ्लशिंग है उसका भी इतलात हैं कि ये अगले 48 घंटे में होगी, तो उससे भी पानी के बहाव बढ़ेंगे। इस वक्त मराला 23,000 क्यूसिक्स पे चल रहा है जो कि मैक्सिमम 1 लाख से 1.5 लाख क्यूसिक तक पानी जा सकता है। लेकिन 1 लाख से 1.5 लाख क्यूसिक आपने देखा कि 26 अगस्त की रात हमने यहाँ 9,17,000 क्यूसिक्स गुजरा। तो ये पानी के बहाव ज़रूर बढ़ेंगे लेकिन खुदा न खास्ता कोई बड़ी सैलाबी सूरत हाल वो दरपेश नहीं है। दीगर खबरें भी न्यूज बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे अफवाज पाकिस्तान का भारतीय सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की हर्ज सराई पर सख्त रद्दअमल सामने आया है। ISPR का कहना है कि भारतीय सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के बयानात गैर जिम्मेदाराना है। जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए हर्ज सराई के संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। भारतीय कई दहाइयों से मजलूमियत का कार्ड खेल रहा है। भारत मुसलसल दुनिया में पाकिस्तान का मनफी तशख्खुस पेश कर रहा है। भारत जनूबी एशिया में खुद तशद्दुद और दहशतगर्दी को फरोग देता है। भारत का बयानिया मौसर अंदाज में झुटलाया जा चुका है। दुनिया इस बॉर्डर दहशतगर्दी पर भारत का मकरू चेहरा देख चुकी है। भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम का मरकज है। पाक फौज और जिला इंतजामिया की मुश्तरका हिकमत अमली गवादर में पानी के बहरान का मसला हल कर लिया गया। अकरार सवा डैम खुश्क होने से गवादर और जिवानी में पानी की शदीद किल्लत। गवादर में पाक फौज और जिला इंतजामिया का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में गवादर के लिए यौमिया 24 लाख गैलन और जिवानी के लिए यौमिया 5 लाख गैलन पानी का हदफ मुकर्रर कर लिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मिरानी डैम से पानी को बाउजर के जरिए मुंतकिल करने की भी मंजूरी दे दी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का दौरा। असातिज़ा और तालबात से खुसूसी गुफ्तगू की। DG ISPR ने पाक फौज के पेशेवराना उमूर पर तालबात से तफसीली गुफ्तगू की। पाक फौज ताल्लुक आमा, सिक्योरिटी मसाइल और सोशल मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली। तालबात ने शहदा और गाजियाने पाक फौज को खिराज तहसीन भी पेश किया।
पाकिस्तान और आसियान के दरमियान तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात का फरोग सामने आया है। SIFC के ताउन से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के मौके में इजाफा हुआ। पाकिस्तान और आसियान ममालिक के सफीरों की वजारत तिजारत इस्लामाबाद में अहम मुलाकात हुई। पाकिस्तान और आसियान ममालिक का दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान ने नई तिजारती पॉलिसी और टैरिफ इस्लाहात पेश की। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा के जेर एहतमाम पेशावर में ग्रैंड खैबर जरगे का इनेकाद हुआ। जिला खैबर की मौजूदा अमन अमान की सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जरगे में कबायली अमायदीन ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ करीबी ताउन की यकीन दहानी करवाई। मुकामी नुमाइंदों ने अवामी मसाइल उजागर किए और इनके हल के लिए मुश्तरका इकदाम पर जोर दिया। जरगे में कौमी यकजहती और बाहिमी एतमाद को फरोग देने पर भी इत्तेफाक किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने कायम मुकाम सदर की जिम्मेदारी संभाल ली। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी के बैरून मुल्क मौजूद होने के बायस स्पीकर कौमी असम्बली कायम मुकाम सदर के फराइज अंजाम देंगे। काबीना डिवीजन ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक को कायम मुकाम सदर मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अब बात करेंगे अहम मुलाकात के हवाले से। आपको बताते चले, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। कराची और हैदराबाद के लिए जारी वफाकी तरक्याती फंड्स पर बातचीत हुई। वफाकी फंड से कराची समेत सूबे में जारी तरक्याती कामों को रोकने पर वसीम अख्तर ने इजहार तशवीश किया। गवर्नर सिंध ने वफाकी तरक्याती फंड्स के सिलसिले में सदर और वजीर आजम से बात करने की यकीन दहानी करवाई। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस 1965 के तहत 12वें शेड्यूल में तरमीम के बाद निजाम नाफिज कर दिया गया। ओवर स्पीडिंग, सिग्नल तोड़ने, गलत सिमत में गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन कहते हैं कि बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर भी सख्त कार्रवाई होगी। नई फहरिस्त में गाड़ियों के इकसाम के हिसाब से जुर्माने बढ़ाए गए। ओवर स्पीडिंग पर मोटरसाइकिल का 5,000 और कार का 15,000 रुपए जुर्माना होगा। हैवी ट्रांसपोर्ट पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद होगा। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 50,000 रुपए तक जुर्माना आयद हो सकेगा। लापरवाही से ड्राइविंग पर 50,000 रुपए जुर्माना और 8 पॉइंट्स लगेंगे। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने और धुंधले शीशों पर सजाएं दी जाएंगी। गलत लेन में गाड़ी चलाने और मुसाफिरों को छत पर बिठाने पर भी भारी जुर्माना होगा। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर तकरीब में शिरकत। नौजवानों को पाक फौज में शमूलियत की ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि पाक फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शुमार होती है। कमिश्नर कराची ने जिला गरबी और मलीर का तफसीली जायजा लिया। तजावुजात के खात्मे के लिए मुस्तकिल टीम बनाने की हिदायत जारी कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर बनारस चौक पर कार्रवाई की निगरानी करेंगे। सेवरेज, सफाई और सॉलिड वेस्ट मसाइल पर अफसरान को ब्रीफिंग दी गई। प्रॉपर्टी टैक्स की 100% रिकवरी यकीनी बनाने का फैसला किया गया। नादहिंदगान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी इंदिया दिया गया। महकमा एक्साइज टाउन कॉर्पोरेशन का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया गया। टैक्स वसूली बेहतर बनाने के लिए हेल्प डेस्क कायम करने का फैसला किया गया। अमले की तरबियत के लिए डायरेक्टर शबाना परवेज को जिम्मेदारी दे दी गई। 70 किलोमीटर रोड कटिंग का 80% काम मुकम्मल कर लिया गया। दीगर खबरें भी न्यूज बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको बताएंगे, FIA ने बड़ा क्रैकडाउन करके इश्तिहारी ट्रैवल एजेंट मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम शहरियों को जीवानी के रास्ते ईरान और इराक भेजने में मुलव्विस था। मुतासरा शख्स ने झांसा देकर 1,50,000 रुपए लेने की शिकायत की। मुतासरा शहरी इराक से वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया था। गिरफ्तार मुल्जिम गैंग के राब्ते में भी मुलव्विस था। FIA कराची ने बड़ी कार्रवाई करके हवाला हुंडी में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। कब्जे से 1 करोड़ रुपए बरामद हुए। मुल्जिमान की शिनाख्त अब्दुल वासे और दानियल खिजर के नाम से हुई।
अहम खबर से आगाह करेंगे। कराची औरंगी टाउन खलील मार्केट के करीब डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 35 साला नूर आलम के नाम से हुई। शहरी की फायरिंग से एक मुलजिम भी जख्मी हुआ, पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अहम खबर से आगाह करेंगे। कराची औरंगी टाउन खलील मार्केट के करीब डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 35 साला नूर आलम के नाम से हुई। शहरी की फायरिंग से एक मुलजिम भी जख्मी हुआ, पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अहम खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे। कराची औरंगी टाउन खलील मार्केट के करीब डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हुआ। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 35 साला नूर आलम के नाम से हुई। शहरी की फायरिंग से एक मुलजिम भी जख्मी हुआ, पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अहम खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे। कराची औरंगी टाउन खलील मार्केट के करीब डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें माइन, ये औरंगी टाउन खलील मार्केट का इलाका है जहाँ गैस सिलेंडर फिलिंग स्टेशन की दुकान में जो है वो मुल्जिमान शहरी को वारदात का निशाना बनाने के लिए पहुंचे थे कि इसी दौरान जो दुकानदार था उसकी जानिब से मुज़ाहमत की गई और एक मुलजिम से असला छीनने के बाद जो है वो दुकानदार की जानिब से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में एक डाकू जो है वो जख्मी हुआ। ताहम मुल्जिमान की फायरिंग से जो दुकानदार था वो शदीद जख्मी हुआ। ताहम अस्पताल मुंतकिली के दौरान जो दुकानदार था वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। इब्तदाई तौर पर पुलिस की जानिब से बताया गया कि जाँ बहक होने वाला जो दुकानदार है उसकी शनाख्त जो है वो नूर आलम के नाम से की गई है, जबकि जो डाकू शहरी की फायरिंग से जख्मी हुआ है उसकी शनाख्त अब्दुल रहीम के नाम से सामने आई है। ताहम इतला मिलने पर रेस्क्यू टीमें और पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंची है। पुलिस की जानिब से जाए वकुआ से शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, जबकि जाँ बहक शहरी और जख्मी मुलजिम को जो है वो इस वक्त कराची के बारकी शहीद अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। रवा साल की अगर बात की जाए तो अब तक 50 से ज़ायद को डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर कत्ल किया जा चुका है। अब से कुछ देर पहले भी औरंगी टाउन के इलाके में जो है वो फायरिंग के नतीजे में जो है एक शहरी जाँ बहक हो गया, जबकि शहरी की फायरिंग से ये डाकू जो है वो जख्मी हुआ है। जी बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस तफसीली अपडेट के लिए। खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे। डीजी नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी शिकायत पर इंसाफ देने में नाकाम रही। शहरी हसनैन हैदर की वजीर आजम से इंसाफ की अपील। साइबर क्राइम अफसर अब्दुल गफ्फार पर अगवा, चोरी और रिश्वत का इल्जाम आयद कर दिया। डीजी नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी शिकायत पर इंसाफ देने में नाकाम रही। शहरी हसनैन हैदर की वजीर आजम से इंसाफ की अपील। साइबर क्राइम अफसर अब्दुल गफ्फार पर अगवा, चोरी और रिश्वत का इल्जाम लगा है। अहम खबर से आगाह करेंगे। डीजी नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी शिकायत पर इंसाफ देने में नाकाम है। शहरी हसनैन हैदर की वजीर आजम से इंसाफ की अपील। साइबर क्राइम अफसर अब्दुल गफ्फार पर अगवा, चोरी और रिश्वत का इल्जाम। अहम खबर से आगाह करेंगे। डीजी नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी शिकायत पर इंसाफ देने में नाकाम है। शहरी हसनैन हैदर की वजीर आजम से इंसाफ की अपील। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जैन हाशमी से। जी जैन, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। देखें कि ये मुल्तान साइबर क्राइम के एडिशनल डायरेक्टर हैं अब्दुल गफ्फार। इनके हवाले से मुबैना तौर पर मुल्तान के रिहायशी हैं हसनैन हैदर। उन्होंने साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के जो गफ्फार उनके ऊपर संगीन इल्जाम आयद करते हुए वजीर आजम पाकिस्तान को फौरी नोटिस देने की एक अपील की है। हसनैन हैदर ने वजीर आजम को जमा करवाई की दरख्वास्त पे मौका इख्तियार किया है कि 17 मई 2023 को इनके घर और दफ्तर पर गैर कानूनी छापे मारे गए, जिनमें कोई वारंट पेश नहीं किया गया। छापे के दौरान एहलकारों ने कीमती सामान, नकदी, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया, मर्सिडीज गाड़ी भी साथ लेके चले गए। छापे के बाद इन्हें अपने घर पर बुलाकर जो एडिशनल डायरेक्टर हैं अब्दुल गफ्फार, उन्होंने मुबैना तौर पर अगवा किया और 3 रोज तक इनको हिरासत में रखा गया। इस दौरान 2 करोड़ रुपए रिश्वत का मुबैना मुतालबा भी किया गया, जबकि 40 लाख रुपए की रकम जबरदस्ती वसूल भी की गई। हसनैन हैदर ने इल्जाम ये भी आयद किया कि एडिशनल डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार ने जाती तौर पर रिश्वत तलब की ताकि इनका मुकदमे से नाम निकाला जा सके। शहरी का ये भी कहना है कि वो मामला लेकर डीजी NCCI वकारुद्दीन सैयद के पास भी गए, उन्हें भी दरखास्त दी। CCTV फुटेज और दीगर तमाम सबूत मुकम्मल दरखास्त के साथ पेश किए, मगर ताहल कोई कार्रवाई नहीं की गई। दरखास्त में मजीद दावा ये भी किया गया कि अदालत ने सिर्फ FIR में शामिल नाम को गैर कानूनी करार दिया, बल्कि छापे को भी झूठा करार दिया गया। फैसले की कॉपी भी इसके साथ मुंसलिक की गई है। हसनैन हैदर ने यह भी बताया कि अब्दुल गफ्फार मुबैना तौर पर ग्रेड 16 में कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती होने के बावजूद खिलाफ ज़ाब्ता ग्रेड 19 की सीट पर तैनात है, जबकि इनके खिलाफ लाहौर और कराची FIA में एंटी करप्शन में भी मुकदमा दर्ज है।
असद हैदर ने वजीर आजम से अपील करते हुए कहा है कि अब्दुल गफ्फार और दीगर एहलकारों के खिलाफ शफाफ और गैर जानिबदार इंक्वायरी की जाए और इनकी जब्तशुदा जो जायदाद है और सामान है वो फौरन वापस किया जाए और मुलविस जो अफसरान है उनको मुअत्तल करके तहकीकात होने तक ओहदे से हटाया जाए। इनको और इनके खानदान को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए। जबकि ज़राए का ये भी कहना है कि DG NCCIA और दीगर अफसरान ने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के अब्दुल गफ्फार को मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। DG की जानिब से एक इंक्वायरी फर्जी तौर पर लगाई गई है और उसके इंक्वायरी ऑफिसर एडिशनल डायरेक्टर उस्मान खान को मुकर्रर किया गया है और एक नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कहा गया है कि 10 रोज के अंदर अंदर इस मामले की जो है फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की जाए। इस मामले को अभी तक 7 रोज हो गए और इसमें कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई है, जबकि दरखास्त गुजार के ये इल्जामात एक ऑफिसर पे लगाए गए और इसकी तहकीकात जो है वो नहीं की जा रही है। जब तक इन मामलात की छानबीन नहीं की जाएगी तो ये इसी तरह के जो है वो मामला चलते जाएंगे। डायरेक्टर जनरल NCCIA और वजीर आजम वजीर दाखिला इस चीज के ऊपर जो है वो नोटिस लेते हुए इन अफसरान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाएंगी। बहुत शुक्रिया ज़ैन हाशमी। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे PIA ने अपने बरतानवी ऑपरेशन का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। PIA का बरतानवी ऑपरेशन का आगाज 25 अक्टूबर से होगा। PIA पहले मरहले में इस्लामाबाद से 3 मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट करेगी। परवाजें हफ्ते और मंगल के रोज ऑपरेट होंगी। इस्लामाबाद से शेड्यूल के मुताबिक PIA की परवाज 12 बजे रवाना होगी और शाम 5 बजे मैनचेस्टर पहुंचेगी। कराची में सड़कें गढ़ों में तब्दील हो गई हैं। जहांगीर रोड की सड़क टूट फूट का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। 12 निशानदही के बावजूद मरम्मत का कोई काम शुरू नहीं हो सका। नाकिस तामीराती मेयार और गफलत ने शहरियों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। मुल्क में महंगाई की शरह इजाफे के बाद 4% से ऊपर चले गई। विफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में 19 अशिया महंगी हुई। 12 की कीमतों में कमी हुई। 20 अशिया जरूरिया की कीमतें मुस्तहकम रही। एक हफ्ते में टमाटर 46.44% महंगे हुए। पेट्रोल 1.72 और हाई स्पीड डीजल 1.45% महंगा हुआ। लहसुन 1.41 और प्याज 1.22% महंगे हुए। घी, बीफ, मटन, दही और सिगरेट समेत दीगर अशिया भी महंगी हुई। डीप डिप्रेशन के समंदरी तूफान में तब्दील होने का इम्कान है। कराची में बारिश की पेशगोई कर दी गई। महकमा मौसमियात ने मुमकिन तूफान से मुतालिक 5वां अलर्ट जारी कर दिया। डीप डिप्रेशन इस वक्त शुमाल मशरकी बहरा अरब पर मौजूद है। मुमकिन तूफान कराची से 400 किलोमीटर जुनूब में मौजूद है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो न्यूज़।